ओ भाई साहब। अरे भाई देख रहे हो कि तो भाई अगर आप भी खेत में काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी से भाई। और जैसे ही मैंने यहाँ पर मारा तुरंत उसने सीटी मारी भाई बहुत तेज। ये कहो भाई कि रसल स्वाइपर था, उसने सीटी मारी। अगर कोई दूसरा स्नेक होता तुरंत बाइट करता। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी देखो उठ चुका हूँ और भाई आज ब्रश कर लिया है, नहाया नहीं है क्योंकि भाई इतना तेज मौसम बना है भाई बारिश का। और देखो बारिश कभी भी हो सकती है, चारों तरफ भाई बादल हो चुके हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है। और भाई कहीं अल्लो भाई स्टार्ट भी हो गई, ये देखो बूंदी गिरने लगी यार। अब तो भीग जाऊंगा भाई कलेक्शन करने में, इसलिए भाई नहाया नहीं हूँ क्योंकि पक्का भीगने वाला हूँ भाई। तो फिलहाल चलते हैं भाई, नाश्ता करते हैं। देखो इसीलिए नहीं नहा रहा था, बारिश होने लगी। देखो गाइस या बूंदी पड़ने लगी, जो कह रहे थे काहे नहीं नहा रहे हो। देखो भाई घर में पूरा अंधेरा हो चुका है, इसीलिए नहीं नहा रहा था। देखो इसलिए तो नहीं नहाया क्योंकि भगवान नहाने वाले थे। तो फिलहाल भाई क्या बना है आज? ओहो मैक्रोनी। तभी कहूँ हमारा पेट क्यों निकल आ जा रहा है गाइस, यही सब खा के। स्टोर हो रहा है वहाँ पे। देखो भाई इतना पेट बाहर आ चुका है। ये अपने लिए लाए हो कि हमारे लिए? अपने लिए थाली में ऐसे लेके आओगी क्योंकि इसमें कम पड़ जाता है ना भाई, इसमें आएगा। हाँ छत पे खाएंगे गाइस, जैसे कोई दिखे ना। तो फिलहाल भाई मैक्रोनी और चाय, नाश्ता चेंज करना पड़ेगा। देखो गाइस स्टोर हो रहा है इसमें भाई पेट में। ओ भाई साहब। अरे भाई देख रहे हो कितना तेज बारिश होने लगी यार। ये तो पोपट हो गया यार। कैसे जाएंगे अब कलेक्शन के लिए? मम्मी तो बारिश होने लगी। देखो भाई बारिश इतना तेज होने लगी, अब कैसे दूध दुहाने जाएंगे? तो भाई चाय पीते हैं भाई यहाँ बैठ के, बारिश का आनंद लेते हुए। लो ये लो, ये चेक करो भाई। लेकिन अभी जो पोपट होने वाला है ना, भीगते हुए कलेक्शन करना पड़ेगा अभी, और ठंड भी लगेगी ऊपर से। चलते हैं देखते हैं, बारिश रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलना। देखने से लग नहीं रहा है कि भाई मई का मंथ चल रहा है। देखो इतना तेज बारिश हो रही है, पूरा चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, जैसे लग रहा है रात के 7-8 बज रहे हैं भाई। अब कैसे कलेक्शन करने जाएं यही सोच रहे हैं। रेनकोट है कहीं? हाँ। ले आओ पहन के जाएं फिर। तो अभी भाई थोड़ी थोड़ी बारिश रुक गई है, हल्की हल्की अभी भी बूंदें पड़ रही हैं। तो फिलहाल चलते हैं कलेक्शन के लिए। और भाई भीगना तो पक्का आज तय है क्योंकि भाई रुक ही नहीं रही बारिश, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए वेट करते हुए। तो अभी भी देखो महीन महीन झींसी पड़ रही है भाई। और देखो बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली बढ़ जाती है भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई। लेकिन ये बारिश भाई दिक्कत देने वाली है सबको। तो फिलहाल देखो चारों तरफ हरियाली बढ़ चुकी है, हरा भरा लगने लगता है भाई बारिश के बाद। जैसे लगता है कि सारे जो ये पेड़ पौधे हैं ना, ये खिल से जाते हैं एकदम बारिश के बाद। तो अभी भी बादल बहुत ज़्यादा हैं और देखो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आपको पानी में पता चल रहा होगा। तो चलते हैं कैसे भी करके भाई आज का कलेक्शन पूरा करते हैं, क्योंकि भाई गांव से तो दूध लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने दुकान पे काम नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं मुझको डेली करनी ही करनी है, चाहे जैसे भी करनी है। अगर मैं ना रहूँ, मान लो कहीं घूमने गया हूँ या फिर, तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन भाई ये चीज़ें हम बंद नहीं कर सकते कि ये हमारा डेली का काम है। तो जैसे ही भाई बाहर आए वैसे बारिश और तेज़ होने लगी। हाँ भाई 8 बजने वाले हो गए। यूजुअली मैं 7 बजे तक निकल जाता हूँ, लेकिन देखो भाई बारिश रुक ही नहीं रही है। तो क्या करूँ, सोच रहा हूँ रुक जाए करके तब चलूँ, लेकिन रुक ही नहीं रही है। तो एक काम करता हूँ, ऐसे ही चलता हूँ, भीगता हूँ आज, और क्या। तो फिलहाल भाई निकल चुके हैं घर से, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन अब भीगेंगे ऐसे ही, क्या करें। और भाई रोड भी पूरी गीली हो रखी है देखो।
चुकी है भाई, लेकिन ठंडी बढ़ गई है। देखो भीग गया हूँ ना पूरा आगे से, तो ऐसे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और भाई रोड पे देखो कच्ची रोड है, तो फिसलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाइक बहुत संभाल के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई इस पे दूध लदा रहता है पीछे बाइक पे, तो फिसलती बहुत ज़्यादा है। तो बहुत संभाल के कलेक्शन करना पड़ेगा। और 8:30 बज चुके हैं, ब्लॉग भी आ चुका है। तो देखो भाई कितना टाइम लगने वाला है आज कलेक्शन में, बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं भाई। अभी सुबह से बारिश हो रही थी, अभी अचानक कितना तेज़ धूप खिल चुकी है। देखो भाई पूरा चारों तरफ मस्त मौसम हो गया। दुकान पे आ चुके हैं कलेक्शन करके भाई, और देखो अब अच्छी खासी धूप हो चुकी है। फिलहाल दुकान का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है, तो देखो मस्त लग रहा है भाई इस टाइम। तो लंच करते हैं भाई, और देखो आज फिर भाटी चोखा ले, हमसे पहले खा ले रहे हैं भाई, भूख हमको लगी है और ये दोनों लोग खाने के लिए लड़ाई कर ले रहे हैं। ये भैया हमारे खा हम रहे हैं, पेट में जा रहा है इनके। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा खाली बाबू बच्चा में होता है, ठीक है, कि बाबू तुम खा लो पेट हमारा भर गया। ये चीज़ उनमें होती है। तुम सालों ठूस रहे हो, हमको पूछ नहीं रहे हो खाने के लिए। हमारे लिए निकाल के रखे हैं। देखो आज फिर भाटी ले आया भाई ये। सो गाइस घर पे आ चुके हैं भाई शाम के टाइम, और अब चल रहे हैं भाई खेत की तरफ टहलने। फिलहाल दिनेश भी आया है मोबाइल चार्ज करने। क्या करने आए हो भाई? लाइट नहीं आ रही है, कितने दिन से लाइट नहीं आ रही है? दुकान पे नहीं लगाए थे? कौन किया था भाई? कह रहा है दुकान पे मोबाइल लगाए थे और रजनीश दुकान पे प्लग ही बंद कर दिया था। देखो भाई कैसे समझाता है। चार्ज हो गई यहाँ पक्का? देखो भाई हमारी इसकी मस्ती। मम्मी क्या कर रही हो? देखो भाई आम छील रही हैं। दाल में डालोगी आज आम? भाई कह रहा है कि 2 दिन बाद इस गाड़ी को रात में 2 बजे लेके जाएगा सिलेंडर की लाइन लगाने। तो जब ऐसे करता है ना तो उसका मतलब सिलेंडर होता है। समझाने का तरीका देखो इसका। ऐसे ऐसे लाइन लगेगी बहुत सारी। चलो भाई खेत की तरफ आ चुका हूँ। देखो सनसेट हो चुका है, और भाई ये अपने गन्ने की फसल है। इसमें भाई ये खर बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, और इसमें हमेशा फूल खिला रहता है भाई। ये कितनी भी कोशिश कर लो ये खर ख़त्म नहीं होता। कितनी भी आप दवा डाल लो, उखाड़ के फेंक दो, ये अगले साल ज़रूर होगा। मतलब हमेशा रहता ही है। देखो ये बड़ा वाला है, छोटे छोटे कितने सारे जम रहे हैं भाई। भाई मैं बहुत भूलता हूँ चाबी ऑफ करना। देखो ऐसे ही ऑन रहती है और इसकी बैटरी भी उतर जाती है। नई वाली बाइक की कंडीशन ऐसी हो चुकी है भाई, केयर कम हो पाती है हमारे यहाँ भाई गाड़ियों की, क्योंकि हमेशा चलना ही रहता है ना सुबह से शाम तक, तो इसलिए कम हो पाती है। तो फिलहाल किसी दिन भाई इसको काटूंगा सारे खर। तो थोड़ा घूमते टहलते हैं, उसके बाद भाई घर चलते हैं। ऐसे अच्छा लग रहा है भाई शाम के टाइम ऐसे खेत की तरफ आके घूमना। तो भाई खेत आए थे, सोचा थोड़ा खर ही काट देता हूँ। तो फिलहाल देखो ऐसे काट रहा हूँ, वहाँ तक काटने का प्रयास करूँगा। और भाई ये हाथ में लगने के बाद भाई ऐसा कड़वा कड़वा सा पता नहीं कैसे लगता है। स्मेल इसकी भाई बहुत बुरी है। तो भाई अगर आप भी खेत में काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करना भाई। अभी मैं खर काट रहा था अपने खेत, और भाई जहाँ पर मैं फावड़ा मारा भाई वहीं पर रसल स्वाइपर था। देखो भाई वो जा रहा है। अभी मैं यहीं काट रहा था और यहीं पर भाई रसल स्वाइपर बैठा था। मतलब भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक भाई। तो इस टाइम भाई इस खेत में काम करने लायक नहीं है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डरता नहीं हूँ भाई, लेकिन अचानक अगर काट ले तो फिर भाई दिक्कत हो सकती थी। देखो मैं वहाँ पर फरसा रखा हूँ भाई, और जैसे ही मैंने यहाँ पर मारा तुरंत उसने सीटी मारी भाई बहुत तेज़।
ये कहो भाई कि रसल स्वाइपर था, उसने सीटी मारी, अगर कोई दूसरा स्नेक होता तुरंत बाइट करता। तो फिलहाल भाई वो जा चुका है, अब चलते हैं घर। अंधेरे में नहीं काटते भाई, क्योंकि हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका है ना। और भाई वो यहाँ से तुरंत निकल गया। ये कहो कि भाई वो ऊपर की तरफ नहीं भागा, नहीं तो सीधा हमारे ऊपर आता। तो फिलहाल अब घर चलते हैं भाई, अंधेरा हो चुका है। अभी आज बहुत खतरनाक सीन हो जाता सच में। भाई अभी जो हंसी आ रही ना, अभी सारी हंसी निकल जाती। फरसा मैंने जैसे ही मारा, ये एकदम जस्ट उसके बगल लगा भाई। और रसल स्वाइपर आपको पता है कि भाई ऐसे गोल करके बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ सांप बैठा हुआ है। ये बहुत खतरनाक सीन होता है इस, बहुत खतरनाक। अभी जो हंसी लग रही है ना, अभी हंसी गायब हो जाती, तुरंत भागना पड़ता हॉस्पिटल। पहुँच पाते या नहीं। तो फिलहाल चलते हैं घर भाई। खुद पे ही हंसी लग रही है कि इस टाइम क्यों काट रहा था मैं। क्या हुआ है? गैस नहीं है? खाना नहीं बनेगा आज? गैस नहीं है तो खाना नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? गाइस देखो, गैस ही खत्म हो गई। पता है आज अभी सांप काट लेता हमको खेत में। कब गए थे जब खेत में। रात ही जाते। देख लो, रात को नहीं दिन को गए थे। दिन के सोच रहे, रात ही गए। रात में नहीं गए थे, शाम को गए थे, ठीक है। हूँ क्या? गन्ने खेत में रहा हुआ है, हाँ, हवा चलती है। मारे गड़ास उसके बगल लगा, सीटी मारा बहुत तेज। जब गोल गोल तो बन रहा जोने को। हाँ, रसल स्वाइपर। फिलहाल भाई घर आ चुके हैं और घर पे गैस खत्म हो चुकी है। तो खाना कैसे बनेगा? पड़ोसी से गैस मांग के लाएं क्या? पड़ोसन से लेके आओ, पड़ोसी से क्यों? पड़ोसन के यहाँ गैस नहीं है गैस, पड़ोसी के यहाँ है। एक काम करते हैं, पड़ोसी के यहाँ से खाना मांग लाते हैं। भूत है क्या घर में? शर्ट अपने आप कैसे गिरी? पहनने के लिए। भाई गैस का जुगाड़ करते हैं, पड़ोसी के यहाँ से मांग के ले आते हैं, नहीं तो आज खाने को नहीं मिलेगा। मम्मी गैस खत्म हो गई है। हाँ तो पता तो भाई। तो कैसे खाना बनेगा? अरे जो बाहर दे दियो खा लिए। रुको देखें। अभी भाई पड़ोसी के यहाँ एक सिलेंडर रखा था, तो वो मांग के ले आए हैं एक्स्ट्रा में। तो अब काम चल जाएगा, उनको नया भरवा के दे देंगे। पूरी गैस है इसमें। और आज बनी है भाई कटहल की सब्जी, दाल चावल रोटी।